ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली गुलाम अहमद मीर ने आज डोरू वेरीनाग में वोट चोरी के खिलाफ एक दस्तखती मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुहिम जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए शुरू की गई है। इस मुहिम का मकसद अवाम में बेदारी पैदा करना और वोट के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए अवामी हिमायत हासिल करना है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि बैलेट का एहतराम जमहूरियत की बुनियाद है। इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस जमहूरी इक़्तिदार की बहाली और मुनसिफाना व शफाफ इंतखाबात के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कि जो नए इल्ज़ामात और नए तरीके इसमें आए हैं, ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे। अब वोट चोरी, कहीं पर वोट जोड़े जा रहे हैं अपनी सरकारें बनाने के लिए, कहीं पर वोट तोड़े जा रहे हैं। तीसरा सिलसिला देश में ये भी देखने को मिला, कई जगह पर वोटर को पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया जा रहा है, गुंडागर्दी वहां पर अपनाई जा रही है। तो ये हर तरीके से एक वोटर के साथ में जो जुल्म है उसको रोकने के लिए और हर वोटर को अपना वोट डालने का अधिकार मिले, ये कांग्रेस की मुहिम है, ये राहुल गांधी जी की इच्छा है। वोटर अपना वोट इस्तेमाल करे, फिर जो उसको सामने सिचुएशन है, जिस तरह से भी वो अपना या जिसको भी अपना नुमाइंदा चुनना चाहे, वो वोटर की अपनी आजादी है। मगर बिल्कुल ही उसका वोट काटा जाए, उसको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, या जैली वोटों को ऐड किया जाए, या वोटर को पोलिंग बूथ तक नहीं आने दिया जाए, ये तीनों इन चीजों के खिलाफ कांग्रेस का एक अभियान। क्योंकि जो नए इल्जामात और नए तरीके इसमें। रुकन असम्बली रामबन अर्जुन सिंह राजू ने जिला रामबन के सनासर इलाके का दौरा किया और जवाहर नवोदय विद्यालय JNV की तामीराती साइट का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि आने वाले दिनों में रामबन में तालीम को फ़रोग़ हासिल होगा और इलाके में तरक्की होगी। देखिए, मतलब कि आप जानते हैं कि हमारे रामबन का एजुकेशन लेवल किस तरीके से है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एजुकेशन सेक्टर में जो हम काफी पिछड़ा हुआ रामबन जिला आता था। JNV और KAV, ये दो जो एसेट जो रामबन को मिले हैं, मैं जरूर समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये हमारी दशा और दिशा बदलने वाला है। ये मतलब मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन JNV की आज हम जो JNV की जो साइट है ये सनासर में, इस पर मैंने विजिट किया था। ये बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो 40 करोड़ की लागत से जो बनने जा रहा है, और इसमें थोड़ा एक आध और कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। चाहे एक तो पहले लैंड का इश्यू था कि किस तरीके से, क्योंकि आधी जमीन सड़क के नीचे थी, उसके बाद आधी जमीन ऊपर थी, देन उसका इन्होंने LOP चेंज करवाया। अभी भी कुछ जो है फॉरेस्ट का इशू जो है इसमें फंसा है, जिस कारण काम जितनी तेजी से, ये लोग तो इंजीनियर जो है जितने कंपनी का जो है पूरा इनका सहयोग है, बेचारा दिन रात इन्होंने 1 साल पूरा यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बट कुछ कोताही और कुछ जो मतलब आप कहें टेक्निकल इश्यूज इसमें कहें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी वहां भी मामला फंसा हुआ है। मेरी अभी डिवकाम से भी बात हुई, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द जो है ये जितने भी कोई इनके हिंड्रेंसेस हैं। निज़ामुद्दीन भट्ट ने कहा कि लद्दाख में अवाम को उनके जमहूरी और कानूनी हुकूक से महरूम किया जा रहा है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इन्होंने कहा कि अगर अवाम को दबा दिया गया और वादे पूरे नहीं किए गए तो ऐसे एहतजाज उभरते रहेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि BJP की पॉलिसियों ने लद्दाख के अवाम में हुकूमत से फासला पैदा किया, जिसका नतीजा हालिया एहतजाज की सूरत में सामने आया। यह वक्त है कि इक़्तिदार में बैठे लोग अवाम के जज्बात को समझें और आईनी वादे पूरे करें। देखिए, जहाँ लोगों की आवाज़ को दबाया जाए, उनके हुकूक पे डाका डाला जाए या उनको आईनी और कानूनी हुकूक से दूर रखा जाए, कुदरती अमर है, वहाँ एक डिस्ट्रस पैदा होता है। और लद्दाख एक उदाहरण है जहाँ पिछले कई सालों में BJP के रवैये से वहाँ एक डिस्ट्रस पैदा हुआ था, जो फूट पड़ा एक एजिटेशन की सूरत में, और वहाँ कुछ जाने भी तल्फ हो गई। ये एक उदाहरण है इस मुल्क की लीडरशिप के लिए, जो इसको चलाते हैं इस वक्त, जो बरजमान है, इक़्तिदार में हैं, बरसरे इक़्तिदार जो हैं, उनके लिए एक उदाहरण है कि वो लोगों की भावनाओं को समझें और जो लोगों से वादे किए हों जमहूरी अमल और कानून और आईन के मुताबिक उनको पूरा करें। नहीं करते हैं तो इस तरह के वाक़ात होंगे और मुल्क बर्बादी का शिकार होगा, जो किसी भी तरह से हमारे लिए ठीक नहीं।
लोक जनशक्ति पार्टी की जानिब से जिला पुलवामा के कोनाबल पामपुर में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी व चीफ एडवाइज़र आशिक हुसैन ने किया। इस मौके पर पार्टी के सदर की जानिब से जिला पुलवामा के लिए नए जिला सदर का इंतखाब अमल में लाया गया और इस मौके पर कई अफराद ने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी में इस्तकबाल किया गया। मकसद ये है कि जो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास जी की पार्टी है और जिसका होनहार लीडर चिराग पासवान जी है, और मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट की सरबराही में उसका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ये मौका दे दिया है। आज का मकसद ये था कि हमने कुछ पार्टी में कुछ जिम्मेदारियां दे दी। जिस तरह आपने देखा होगा कि स्टेट कश्मीर का स्पोक्स पर्सन हमने नामजद किया है और उसके साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी नामजद किया। उसमें हमारी महिला जो है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स, युवा प्रेसिडेंट्स वो बना लिया। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा। महकमा जंगलात की एक आला सतही टीम जिसकी क़यादत प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुरेश गुप्ता ने की, आज करना कुपवाड़ा सब डिवीज़न का दौरा किया। इस मौके पर अफसरान ने SM पहाड़ी कल्चरल सेंटर में मुकामी सकाफत का मुशाहिदा किया और महकमा जंगलात के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और तारीख़ी शारदा मंदिर पीठ टेटवाल का दौरा किया। ये दौरा सरहदी इलाकों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सकाफ़ती फ़रोग़ के सरकारी अज़्म की अक्कासी करता है। देखिए, ये जो टंगधार का एरिया है, यहाँ आज मैं आया विज़िट के लिए। मेरे साथ चीफ़ कंजर्वेटर कश्मीर इरफान साहब, कंजर्वेटर नॉर्थ इरफान शाह साहब और इस एरिया के हमारे जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो विंग्स हैं, हमारे यहाँ के DFO हैं, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के डिवीजनल मैनेजर्स हैं, दूसरे विंग्स के DFOs हैं, डिप्टी डायरेक्टर प्रोटेक्शन फोर्स हैं, तो सब लोग साथ हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो है अभी तक जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह के काम किए गए हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने एक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक फॉरेस्ट हट बनाई हुई है और ये हट जो है ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है उस पर भी है और पिछले समय में काफ़ी विजिटर्स ने इसका इस्तेमाल भी किया है। ट्रैक्स जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट ने यहाँ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक आज श्रीनगर में मजहबी जोश खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सबसे बड़ी मरकज़ी तकरीब खानियार में वाक़ खानक़ाह में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद नमाज अदा करने, दुरूद शरीफ पढ़ने और मजालिस ज़िक्र में शिरकत के लिए जमा हुए। उलमा इकराम और अइम्मा हज़रात ने हज़रत गौस आज़म की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली और उनके अमन, मोहब्बत, रवादारी और खिदमत इंसानियत के पैगाम को आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और मुकामी इंतज़ामिया ने उर्स पाक और शबखानी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए और ज़ायरीन की सहूलियात के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए थे। असनाम मोहम्मद मकबूल बंगू इसाक शिवशार युजन वहाब साहब बुखार रहमतुल्लाह अलैह उर्स पाक हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या एम कर दीनस पर कर सठा मेहनत दीन तालीम हेताव पोज वनस पोज क्या हज़रत शाही बगदादी ईरानस मज ईरान पे वो तम बगदादी तालीम हासिल कर ताकि अमिस आय अकद मोज दपनस गोबरा दपनस यह मोज अमिस बेमार पे शाही जिलान गुम अमिस माज नश दस मोज बाव सोर यानी कि खबर आस बत दपनस गोबर मे सूजुक सह सकूल क्या आव खबर में ना ना यह दीन तालीम यह मरवजा तालीम ये लग बकार तन तज़किर अवलिया किरामन फरमोखो मैंने सहाबो बरोज़ क़यामत अक जमात यम नूर किन तख्तन पे सब्ज वर्दी तिमन कहीं तो खौफ ना डर तुम खेव रशिक सहाबन फरमोख तुम खेव रशिक ये तिज अजमत वो तुम शान फारूक आजम वो खड़ा। कोलगाम पुलिस ने DYSP कोलगाम की निगरानी में SHO कोलगाम की क़यादत में मेन टाउन कोलगाम में अचानक नाके की चेकिंग की। चेकिंग का मकसद आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और इलाके में अमन व बरकरार रखना था। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने मामूल के हिफाजती इक़दाम के तहत गाड़ियों की चेकिंग की और मुसाफिरों के शनाख्त की तस्दीक की। अहदेदारों ने कहा कि सिक्योरिटी इंतजाम को मज़ीद मजबूत बनाने और आवाम के एतमाद को बढ़ाने के लिए इस तरह की मुहिम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी।
जनूबी कश्मीर में सेब के काश्तकारों को इस साल नामुवाफिक मौसमी हालात की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कुलगाम के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल नेलो के मुकामी किसानों ने अपनी बिगड़ती माली हालत पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। मुकामी अफराद ने कहा कि हमें इस सीज़न में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और हम अपने बागात में इस्तेमाल होने वाले कीड़े मार अद्वियात और दीगर के बिल अदा करने से कासिर है। सेब की काश्त हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी रोज़ी रोटी का वाहिद ज़रिया है। काश्तकारों ने मरकज़ी और जम्मू कश्मीर के मुंतखब हुकूमत से इस मामले में फ़ौरी मुदाखलत करने की अपील की। इन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो एक जामे फसल इंश्योरेंस स्कीम को नाफिज करें, किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज़ों को माफ़ करें और मुनासिब मुआवजा भी फराहम करें। ग्रोवर्स से बात करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पीछे कि कितना माल यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये एक कोई किसी बाग वाले की एक ग्रोवर की हालत नहीं है, ये हाँ यहाँ सब कश्मीरियों की हालत है। हम चाहते हैं कि हम मोदबाना गुजारिश सरकार से कहते हैं कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू नहीं हुआ, सीसी कर्जा जाते हैं वो माफ़ नहीं हुए हैं। यहाँ पर ग्रोवर, आपको पता है कि ग्रोवर एक साल में मेहनत करता रहता है कि इसी चीज़ में कि हम इसको बनाए इस सेब को, ताकि हमारी बेटी कल शादी कर सकते हैं, हम एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम बीमार को हॉस्पिटल ले सकते हैं। हमारे पास रोज़गार ऑलरेडी रोज़गार है ही नहीं, यहाँ पर जो कारोबार है वो पूरा बैठ चुका है। बहुत ज़्यादा आप देखते हैं एक तरह से इन्फ्लेशन कितनी है, रेट कुछ नहीं है। इस साल कोई आता ही नहीं है सेब लेने के लिए, जब कोई आता है सेब लेने के लिए वो 300-200, जबकि उससे ज़्यादा खर्चा आता है पेटी में। हमारी यही सरकार से यही गुजारिश है, हमने उनको मैंडेट दिया है, हमने उनको वोट दिया है। हम चाहते हैं उनको हमारी यही गुजारिश है कि आप बड़े ऐवानों में जाते हैं, एक ग्रोवर एक फार्मर की बात करिए, ताकि इस फार्मर का जो कमर वो टूट चुका है इस टाइम। जो फार्मर है, जो ग्रोवर है, वो डाउन द अर्थ है। यही फार्मर वो है जो आपको वोट देता है, जो आपको आगे आगे बड़े बड़े ऐवानों में लेता है। यही गुजारिश है कि ये जो पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो उस पार्टी को तनज़ करे, ये उस पार्टी को तनज़ करे। इस टाइम हम चाहते हैं कि ये किसानों की बात करे, ये रोड की बात करे, ये मंडियों की बात करे, ये जीएसटी की बात करे, ये इन्फ्लेशन की बात करे, ये बेरोज़गारी की बात करे। यही हमारी गुजारिश है। यहाँ पर अगर हमारे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होती तो हम 1 महीने 2 महीने कोल्ड स्टोरेज